नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर पर्यावरण अध्ययन की ये चौथी क्लास है यूपी टेट 2021 के लिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसमें कुल 32 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो अंत तक बने रहें और आप अपनी तैयारी खुद से ही करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश का प्रथम वायु पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वायु पार्क स्थित है लखनऊ में, ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो आसान प्रश्न है, तारा सूर्य है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह का लिंगानुपात, इसी को हम बाल लिंगानुपात भी बोलते हैं, कभी कभी आ सकता है इसमें, बाल लिंगानुपात क्या था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 0 से 6 वर्ष आयु समूह का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 919। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 2 जुलाई 1862 को। कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता उच्च न्यायालय। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी है वो कर्नाटक का उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, और यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी इसका उद्गम स्थल है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। और सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई? तो यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि किसे दी गई? एम.एस. स्वामीनाथन, भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच निम्नतम दूरी कब होती है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जो पृथ्वी व सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में लगाती है, ठीक है, जिसमें कभी उसकी दूरी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 3 जनवरी। क्या होगा इसका उत्तर? 3 जनवरी को निम्नतम होती है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है तब उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपसौर। और उपसौर की स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति आती है। नेक्स्ट प्रश्न, लौंग क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सूखे हुए फूल। डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध क्या है? सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या कहते हैं? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? राज्यसभा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आर ए फैक्टर टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? आर ए जिसका फुल फॉर्म होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस, यह एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न का कारण बनती है। तो सही आंसर हो जाएगा गठिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, अपर्दन के किस कारण द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? पवन। पवन के द्वारा ही जो अपर्दन के कारण स्थल आकृति बनती है बरखान, उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पर्यावरण में कई बार पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस
मनाया जाता है? और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 में इसे मनाने की घोषणा की थी। कब? 1985 में। तो सही आंसर होगा अक्टूबर के प्रथम सोमवार को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार सबसे पहले कौन रहा? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांसजेनिक फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो गोल्डन राइस है वो किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई? विटामिन ए। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। डी इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। यहीं पर अनुसूचित जनजाति की भी संख्या सर्वाधिक, इसलिए अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में भी सीटें सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, लानोज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? लानोज घास के मैदान वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लेरेंजाइटिस में स्वर यंत्र, या उसी को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसमें सूजन होती है। स्वर यंत्र में सूजन हो जाती है। तो गला इसका सही आंसर होगा, गले को प्रभावित करता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो अगर वायु में आपेक्षिक आर्द्रता की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर द्वारा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। जहां भी हाइड्रो लग जाए तो संबंध जल से हो जाता है। पेंटोग्राफ जो ट्रेन होती हैं विद्युत से चलती हैं, ऊपर जो कनेक्टर रहता है उसे हम पेंटोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी से हमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं मिलती, चाहे जितना भी पानी लें, पानी से कोई कैलोरी नहीं मिलती। कैलोरी है वह ऊर्जा का पैमाना है। तो सही आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न, गोरखपुर किस झील के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर है वो रामगढ़ ताल के किनारे स्थित है, बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, किसके सहयोग से? तो कीट है वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति है किसी भी सदन का सदस्य बने बिना मंत्री 6 माह तक ही रह सकता है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? जो चेरनोबिल दुर्घटना है वो कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 26 अप्रैल कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को ये दुर्घटना हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? नाभिकीय दुर्घटना। यूक्रेन में हुई थी। कहाँ पे? यूक्रेन में हुई थी। नाभिकीय दुर्घटना है, सबसे भयानक नाभिकीय परमाणु दुर्घटना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, चूना प्रदेशों में पाई जाने वाली स्थलकृति को क्या कहते हैं? तो चूना प्रदेशों में पाई जाने वाली स्थलाकृति को कहते हैं हम कास्ट स्थलकृति या कास्ट टोपोग्राफी। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर में अरावली श्रेणी किस राज्य से आरंभ होती है? तो उत्तर में अरावली श्रेणी
लगभग दिल्ली से शुरू हो जाती, नई दिल्ली से ही शुरू हो जाती, बी इसका सही उत्तर होगा। और फिर राजस्थान में प्रवेश करते हुए गुजरात तक जाती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा में कोई भी प्रदूषण की समस्या नहीं है, सबसे स्वच्छतम ऊर्जा स्रोत है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीज नेस ने। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, तंबाकू पौधे के किस भाग से तैयार किया जाता है? आखिरी प्रश्न था, और जरूर आप बताएं फ्रेंड्स, आपसे कितने प्रश्न बने यहां पर 32 में से? तो सही उत्तर होगा पत्तियों से। किससे? पत्तियों से। तंबाकू पत्तियों से ही, पत्तियों को सुखाया जाता है और तैयार की जाती है, तो ए इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।